तो भोलेनाथ का भक्त सुरेश बहादुर सिंह का टिकट दाखिल होगा ऊंचाहार विधानसभा से। उसी पे मैंने बीड़ा उठा दिया भोलेनाथ से कि सरकार भाजपा की आनी चाहिए। और इसमें भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, बताइए कैसा राज्य चल रहा है। खेत ताकी थी और कुछ नहीं, बस इतना है। अच्छा, खेत अपने ताक रहे हो। हाँ। अच्छा, इससे खेत ताकने से आप खुश हो? अब तो खुद सही है, क्या करें। अच्छा, कैसे मतलब? जानवरों से। अच्छा, जानवरों से। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आप देख सकते हैं ये चाय की दुकान है। आप सभी को पता है कि चाय का और हमारे देश का कितना अटूट रिश्ता है। आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी है वो भी पहले इसी तरह किसी रेलवे स्टेशन पे चाय बनाते थे। तो आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, आज हम इनसे इस चाय पे चर्चा करेंगे। ये ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। मनोज पांडे इस ऊंचाहार के विधायक हैं। तो आज इस ऊंचाहार के कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे कि सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। क्या नाम है आपका? सजन दाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। अब की चुनाव आने वाले हैं 2-3-4 महीने बाद, तो वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल वोट डालेंगे। अच्छा, डालेंगे वोट। 5 साल में यही एक मौका है। अच्छा, तो वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे। सरकार के कामकाज से खुश हैं? 5 साल के जो कार्य रहे हैं योगी जी के, उनके कामकाज से खुश हैं? खुशी है ही है। खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा, खुशी के 1-2 कारण? खुशी के 2 एक कारण क्या जो है, अब कारण यही है कि खेत ताकी थी और कुछ नहीं, बस इतना है। अच्छा, खेत अपने ताक रहे हो। हाँ। अच्छा, इससे खेत ताकने से आप खुश हो? अब तो खुद सही है, क्या करें। अच्छा, कैसे मतलब? जानवरों से। अच्छा, जानवरों से। रोजगार के मुद्दे पे आपको क्या लगता है, इस सरकार सफल रही है? लोगों को रोजगार दे पाई है? अब मिली तो है भैया, जो न रोजगार है। अब कौन रोजगार बताइए, यही एक रोजगार है। कौन सा रोजगार? अब यही खेती किसानी का रोजगार है, और कौन सा रोजगार हमारे पास। अच्छा, नौकरी कुछ मिली है सरकार? नौकरी नहीं मिली। नहीं। ये जो जानवर ताकने की नौकरी है? अरे तो अपना खेत भाई अपना ताकेंगे। अच्छा, तो ये भी तो नौकरी है। हाँ, तो लेकिन इसके पैसे नहीं मिलेंगे। अब 2000 रुपया मिल रहे हैं तो मिल ही रहा है। अच्छा, 2000 रुपया खेत ताकने के मिल रहे हैं जानवरों से? हाँ। अच्छा भाई, साल में 8000 रुपए मिलते हैं। 8000 या 6000? 500 रुपये महीने देती सरकार। 4 महीने पर एक बारी 2000, ऐसे ही ना? हाँ। तो सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ। तो अब की जब वोट डालने जाएंगे तो किसको वोट देंगे? क्या लगता है, दोबारा से जो सरकार है इसी को या किसी और को? अब ऐसा है, माहौल देख के काम हो सकता है। अच्छा, बताएंगे नहीं किसको वोट देंगे? अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे भाई। कुछ नहीं कहेंगे? अभी कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया। बढ़िया काम। उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं एकदम। एकदम। तो दोबारा वो विधायक को दोबारा विधायक बनाएंगे या बदलाव करेंगे? बनाएंगे। उसी विधायक को? उसी को बनाएंगे। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में सरकार भी योगी जी की कैसे बनेगी जब विधायक तो आपका समाजवादी पार्टी का है? अब कोई भी पार्टी का हो। अच्छा, लेकिन जिसने काम किया नाम तो उसी का होगा। अच्छा। बाबा, आपका आश्रम कहाँ पर है? आश्रम मेरे पास नहीं है, घर है। घर पे दहलीज में रहता हूँ, घर में लोग रहते हैं। अच्छा। और भोलेनाथ की माया से खेत के लिए भाई लोग स्थान बताए हैं, लेकिन अभी खेत भी हमको नहीं मिले। तो बाबा जी, आप ये बताओ, जब आपने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है तो फिर गृहस्थी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? गृहस्थ आश्रम आपको तो मतलब हरिद्वार जाना चाहिए, काशी जाना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम मैंने नहीं छोड़ा है। भोलेनाथ ने जन्म दिया है तो जमीन भी जीविका और जतन के लिए ये जननी माँ है। अच्छा। सबका अधिकार पे नाम चढ़ा देते हैं कि तुम्हारा ये इतना हक है, तुम्हारा इतना हक है, इससे जीविका और जतन करिए। भीख मांगने की जरूरत नहीं। मेरा आपको अगर मौका मिले योगी जी की तरफ, हाँ, मुख्यमंत्री बनने का, तो मुख्यमंत्री बनोगे? मैं एप्लीकेशन दिया, उस पे आज तक कोई सुनवाई नहीं। बाबा जी, मेरा सवाल तो सुनो। पहले सुनते जाइए। पहले मेरा सवाल और यूसी पे मैं छेड़ रहा हूँ। अच्छा। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने प्लान बनाया कि विधाता भोलेनाथ अगर व्यवस्था कर देंगे तो
भोलेनाथ का भक्त सुरेश बहादुर सिंह का टिकट दाखिल होगा ऊंचाहार विधानसभा से। और अगर विजय पा गया तो विधानसभा क्या है, मैं पूरे देश को ऐसी भूमिका निभाऊंगा कि देश याद करेगा कि कोई भोलेनाथ का भक्त इस जननी में पैदा हुआ हो। अभी तो मैं जल रोक के दिखाता हूँ और गिरा के दिखाता हूँ, उसके बाद भोलेनाथ की भक्ति से वो लीला रचाऊंगा कि जितनी अत्याचार अन्याय हो रहे पहले ये सब खत्म हो। उसके बाद फिर मेरा ऐलान हो कि भोलेनाथ के संविधान से ये सब सर्विस दिया गया है समाज की सुख सुविधा के लिए, उसी तरह सबको कार्य करना होगा। मेरा ये विचार का ऐलान है। तो आप ये भी तो देखो कि योगी जी भी तो बाबा के भक्त हैं और भोलेनाथ के भक्त हैं। पहले मेरा सवाल तो सुनो, सवाल सुनो, सुनने की भी क्षमता रखो। योगी जी भी तो भोलेनाथ के भक्त हैं, तो एक भक्त वहाँ बैठा है, तो वो भक्त जो काम कर रहा है उस भक्त के काम काज से खुश हो? हम खुश, कार्य ठीक चल रहा है। अच्छा। लेकिन संविधान के तहत जो अन्याय अत्याचार, अब जैसे मैंने एप्लीकेशन विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन देने को गए तो कृषि मंत्री कहते हैं कि वो जा रहे बाहर, हमको ले आइए। हमने कहा ये एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी के लिए लिख के ले आया हूँ, डायरेक्ट उनको दूंगा और मेरी सुनवाई करेंगे। तो उतने में वो एप्लीकेशन फेंक दिए, बताए हम प्रेस मंत्री हैं और जाओ मुख्यमंत्री से मिलिए जाके, अब तुम्हारा काम हो गया। इस तरह की मंत्री लोग बात करते हैं। अच्छा, तो अभी वोट देने जाते हो आप? वोट देने? वोट देता हूँ। वोट देते हो? हाँ। तो योगी जी के कामकाज से खुश हो या अभी ना खुश हो? कार्य ठीक उनका चल रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कोई गलत काम। 2022 में जब इलेक्शन आ रहा है, चुनाव होगा, तो वोट देने जाओगे? वोट देने का विचार क्या है, मैं स्वयं लड़ने का विचार बनाया हूँ। वोट देने के साथ साथ चुनाव लड़ोगे भी? लड़ेंगे हम। अच्छा, हाँ। अगर अगर विजय पा गया तो फिर दिखाऊंगा कि भोलेनाथ का भक्त संविधान के तहत किस तरह विधानसभा में कार्य हो रहा है। पहला स्टार्ट विधानसभा से होगा। फिर आगे ईश्वर की दया से कहाँ पहुँचता हूँ ये अरमान आत्मा की है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री भी बनना है? प्रधानमंत्री अरमान ऊंचे हैं कि मैं देश में, जैसे देश भारतवर्ष स्वतंत्र देश कहा गया है और महान देश कहा गया है, तो भारतवर्ष को अध्यक्ष होना चाहिए, अमेरिका को नहीं। अच्छा। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब भारत देश महान है तो ये सब देशों का सुपर सालार है। अच्छा, मतलब हाँ, सुपर पावर होना चाहिए। सुपर पावर होना चाहिए भारत को, नंबर 1। अच्छा। हाँ, और मोदी जी बना तो रहे सुपर पावर। हाँ, मोदी जी बना तो रहे सुपर पावर, लेकिन उस तरह का कार्य नहीं कर रहे हैं कि जनता की सुनवाई। अब एप्लीकेशन मैंने रजिस्ट्री किया मोदी जी के लिए भी, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। मुख्यमंत्री के लिए फिर रजिस्ट्री कई थे किया, कोई सुनवाई नहीं। तो बताओ कैसे ही अब तो सुनवाई तभी होगी जब आप मुख्यमंत्री बन के जाओगे। हाँ, और तो इसलिए अरमान उठाया कि मैं पर्चा दाखिल करूंगा और अगर विजय पा गया तो फिर ये दिखाऊंगा कि इस तरह ये पद किस लिए होता है, पद की गरिमा क्या होती है, पद की का पावर क्या होता है, उस तरह पारित करके देश को चलवाऊंगा। तो 2022 में मान लो आपने टिकट पर्चा नहीं दाखिल किया, हाँ, तो आप वोट तो देने जाओगे? तो फिर देंगे, लेकिन भोलेनाथ के हुक्म के ऊपर। अच्छा, किसको वोट दोगे? हाँ, भोलेनाथ। सपोर्ट किसको करोगे? भोलेनाथ जैसा भूमिका निभाते हैं हमारी आत्मा में, वैसा मैं बोलता हूँ और कार्य करता हूँ। तो योगी जी को वोट दोगे कि नहीं? हाँ, योगी जी को वोट? ये अभी नहीं। अच्छा। विचार कार्य ठीक है, लेकिन अभी विचार मेरे संविधान जब इलेक्शन आता है तब हम निर्णय करते हैं आत्मा में। अच्छा। कि कौन सही रहेगा कौन गलत, और कौन सुनवाई कर सकता है। योगी जी के मैंने ऐलान कर दिया था कि आपकी विधानसभा आएगा, इसलिए कि यादव के पीरियड में एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं, अदा नहीं हुआ, तो हमका लोग कहें योगी जी आएंगे तो वो भाजपा आएगी सरकार तो ये सुनवाई होगी। उसी पे मैंने बीड़ा उठा दिया भोलेनाथ से कि सरकार भाजपा की आनी चाहिए। अच्छा। और इसमें भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, बताइए कैसा राज्य चल रहा है।
साधुओं की सुनवाई नहीं हो रही, बताओ। हाँ। साधु मुख्यमंत्री और साधुओं की सुनवाई नहीं हो रही। साधु में भोलेनाथ का भक्त एक वो जोग साध रहा हूँ, ऋषि बन के दिखाऊंगा। हाँ, ऋषि जैसे पहले पूर्व जन्म में होते थे। अच्छा, आज के युग में तो देखो कैसे साधु बनते हैं और महान अपने को अरबपति इमारत बना के और जेल काट रहे हैं, ये साधु हैं। अच्छा, बाबा रामदेव जी भी तो साधु हैं। बताओ, वो बनियागिरी कर रहे हैं महात्मा होके। वो तो बोल रहे हैं कि स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी वही तो बनाओ। कहते हैं, ये साधु महात्मा का मतलब क्या है? महान आत्मा ऐसी माया रचाओ कि हिंदुस्तान में एक भी इंसान का इसमें पैदा हो जाए, ईर्ष्या देश खत्म हो जाए, अगर तुम में क्षमता हो सकती है तो। अच्छा, हाँ, तो बाबा उस तरह के महात्मा बड़े साधु बाबा हैं। रामदेव जी को कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ? वो जिस तरह वो साधु का भेष रख के हाँ एक मतलब लाला रामदेव बने हुए हैं। हाँ हाँ, ये हमारे विचार से ये बनियाईगिरी करते हैं। अच्छा, वो बिजनेस बनियाईगिरी है। अच्छा। हाँ, बिजनेस कर रहे हैं। ये महात्मा बने हैं लेकिन महात्मा नकली वाले। हाँ भाई, इसको नकली कहेंगे ही हम। अच्छा, जो दो पैरों पे नाव गंगा जी में तैरा दो, एक पैर एक नाव में धरो, एक पैर एक नाव में, तो क्या होगा? टांग फट जाएगी ना। वो उधर जा रही, वो उधर, वही हाल इनका है। लेकिन बाबा की नाव तो आजकल बहुत फर्राटेदार भग रही है। भग रही है, लेकिन हम उदाहरण क्या, हजारों करोड़ के बाबा हो। हाँ, लेकिन उदाहरण क्या दिया हमने, उसको अंदाज करो। बिल्कुल, दो नाव पे पैर आए? रखना। साधु भी बने, जब एक तरफ भेष लाला भी धर बने। के तुमने भक्ति का भेष धारण किया है, तो भक्ति करके वो भूमिका निभाओ कि जनता भी समझे और भगवान भी समझे कि हाँ, हमारा ये भक्त है। चलिए, कि अधर्म को आड़ करके धर्म काम कर रहा है, और तुम धन के लिए मर रहे हो। धन तो काले खुलवा रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो उसका, है? बिल्कुल। फिर ऐसे कार्य करवाओ, अगर फिर तुम इस तरह के महात्मा हो। जी जी, हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।